हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल है प्यारे बच्चों। तो मैं आ गया हूं आप सब लोगों से फिर से आज मुखातिब होने के लिए बेटा। मैं आपका अपना दिनेश जाट। अपन पढ़ रहे हैं बेटा फिजिक्स। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि स्लाइड में पास चल नहीं पा रहा है। टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। इस वजह से 5-10 मिनट क्लास डिले स्टार्ट हुई है बेटा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन कवर कर लेंगे। तो क्या हाल है डीजे आर्मी के। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बेटा। आज जो है बेटा, जो तुम्हारे कमेंट्स वाली स्क्रीन है वो भी थोड़ा साइड में है, तो बार बार इधर देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल। डीजे आर्मी की जय, डीजे आर्मी की जय, डीजे आर्मी की जय। ठीक है। क्या हाल है बच्चों, क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे हैं सभी बच्चे, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं। बढ़िया बढ़िया। हाँ भैया। तो कल की क्लास में हमने जो भी कुछ पढ़ा था बेटा, एक बार जल्दी से बता दीजिए। वो समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है। आज स्लाइड मैप जो है वो नहीं चलेगा बेटा, तो अपने को ऐसे ही क्लास को एंजॉय करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो हाँ, कल वाले जो क्वेश्चंस थे बेटा वो क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे। कल वाले जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन होमवर्क में क्या दिया था बेटा। डीपीपी का सॉल्यूशन आज तुम्हें मिल जाएगा बेटा। डीपीपी का सॉल्यूशन आज शाम तक अपलोड हो जाएगा बैच पे बेटा। डीपीपी का सॉल्यूशन जो है आज शाम तक बैच में अपलोड हो जाएगा। और आज तुम्हें एक नई डीपीपी और मिल जाएगी बेटा, जिसे तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है। तो बताइए बेटा, कल का पहला क्वेश्चन क्या था। अपन एक बार उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अपने को साइन 22.5 का वैल्यू सोल्व करना है बेटा। ठीक है। हाँ, कल के होमवर्क के क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। अपने पास में कल जो सॉल्यूशन था, ध्यान से देखिए बेटा। होमवर्क करते हैं। हमारे पास में था साइन 22.5 डिग्री का मान ज्ञात करना है बेटा। साइन 22.5 डिग्री का मान ज्ञात करना है। साइन 22.5 डिग्री का मान ज्ञात करना है बेटा। ध्यान से देखिए कैसे अपन साइन 22.5 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं बेटा। बहुत अच्छे से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है बेटा। तो साइन 22.5 डिग्री का मान अपन कैलकुलेट करते हैं। कैसे साइन 22.5 डिग्री का मान आएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बहुत अच्छे से देखेंगे, क्लियरली देखेंगे। यहां पर हमारे पास में साइन 22.5 डिग्री है। अब इसका मतलब क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करो। सर जब ये साइन 22.5 डिग्री है, अगर मैं थीटा बराबर 22.5 डिग्री रख लूं। ध्यान से देखिए बेटा, अप्रोच क्या रहेगी सवाल को सोल्व करने की। बेटा आज थोड़ा सा जो है क्वालिटी का थोड़ा सा इश्यू तुम्हें लग सकता है, क्योंकि मैं स्टूडियो से क्लास ना लेके, क्योंकि स्टूडियो में थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेज आ गए थे, तो मैं विद्यापीठ के किसी एक क्लासरूम से क्लास ले रहा हूं बेटा। ठीक है, नॉर्मल क्लासरूम से, तो टेंशन नहीं लेने का बेटा। ठीक है। फिर भी क्वालिटी को इनहांस करने की कोशिश की जाएगी। आज आज अपने को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो अपन 22.5 डिग्री मान लेते हैं कि थीटा 22.5 डिग्री है। अब कल भी मैंने बोला था बेटा, जब इस तरीके के अपने पास में कोण आते हैं तो इसको 2 से गुणा करके देखो। सर इस 22.5 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो इधर भी ये 2 से गुणा होगा, तो 2 थीटा होगा। तो भाई मेरे को ये बताइए, क्या ये 2 थीटा बराबर, क्या ये 2 थीटा बराबर 22.5 का 2 गुणा कितना होगा। सर 45 हो जाएगा। 22.5 का 2 गुणा कितना होगा, 45 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है बेटा। तो यहां पर ये 2 थीटा बराबर अपने पास में कितना है, 45 है। 22.5 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 45 आ गया। साइन 22.5 का मान ज्ञात करना है। थीटा हमें 22.5 मिला हुआ है। इस 22.5 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया है, 45। मतलब हमें 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। हमें क्या लगाना है सर, 2 थीटा वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे को एक बात बताओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें क्या कहता है। सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कहता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था अपने पास में साइन 2 थीटा का।
अब यहां पर अगर मैं बेटा ये जो 2 थीटा है इसमें थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख देता हूं, तो हमने एक फॉर्मूला और कैलकुलेट किया था, वो क्या था सर? थीटा बाई 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसे ही आया था। बोलना पड़ेगा भाई, ये अपने पास में आ गया है। ठीक है, थीटा अपने पास में क्या है? ध्यान से देखिए बेटा, थीटा क्या है? 22.5 है। थीटा क्या है सर? 22.5 है। और यहां पर, या मैं बोल दूं सर थीटा यहां पर 45 रख दूं, थीटा यहां पर क्या रख दूं? 45 रख दूं। या अपन यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, यहां से भी आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास में बेसिकली बेटा क्या है, हमने कल भी बोला था कि सर जब भी अपने को इस तरीके के एंगल दिए जाते हैं, ये 22.5 डिग्री है, ये थीटा 22.5 डिग्री है, इसको अपने को 2 से गुणा करना है। तो सर 22.5 को 2 से गुणा किया तो 45 आ गया। मतलब कहीं ना कहीं बेटा मैं यहां पर 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं सर? 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आता है। अब अगर मैं यहां पर साइन थीटा बराबर बेटा ये पुट करता हूं 22.5, थीटा की जगह 22.5 पुट करूं तो ये अपने पास में 2 साइन 22.5 इंटू कॉस 22.5 आता है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास में क्या सर? साइन 45 हो गया, बराबर ये 2 साइन 22.5 और कोस 22.5। अब भाई मेरे को साइन 22.5 कैलकुलेट करना है। मेरे को साइन 45 की वैल्यू पता है, लेकिन मेरे को अभी कोस 22.5 की वैल्यू नहीं पता है। साइन 22.5 की वैल्यू नहीं पता है, मतलब अपने को कोस 22.5 की भी वैल्यू नहीं पता है। इसका मतलब अभी फिलहाल बेटा यहां पर ये कोस 22.5 कैलकुलेट करने का भी अपने को एक तरीका सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके की तरफ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा बेटा, उस तरीके की तरफ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ठीक है, तो हमें यहां से एक फॉर्मूला सीखने की जरूरत और रहेगी। मतलब अभी ये जो पहला सवाल का होमवर्क अपन ने दिया था बेटा, इसमें हमने एक फॉर्मूला अभी स्किप किया हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल को अभी 5 मिनट बाद में अपन वो एक फॉर्मूला और सीखते हैं, उसके बाद में अपन इसको सोल्व करेंगे। चुटकियों का सवाल है बेटा, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इससे पहले अपन होमवर्क का दूसरा सवाल सोल्व कर लेते हैं, जिसमें अपन ने क्या पूछा था, कमेंट बॉक्स में भी बच्चे बता रहे थे। दूसरा सवाल बता दीजिए बेटा, दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल क्या था बेटा? एक बार कमेंट बॉक्स में दूसरा सवाल बता देंगे, बताइए बेटा, कमेंट बॉक्स में दूसरा सवाल बता दीजिए। सर कमेंट बॉक्स में दूसरा सवाल बता दीजिए बेटा। 3 सवाल शायद तुम्हें होमवर्क में मैंने दिए थे बेटा कल। हाँ सर, एक सवाल था अपना शायद साइन 16 डिग्री, आंसर 16 डिग्री सवाल था बेटा। अपने पास में एक सवाल शायद 16 डिग्री था। साइन 16 डिग्री का मान ज्ञात करो, साइन 16 डिग्री का मान ज्ञात करो बेटा, ये हमें ज्ञात करना था। कैसे इस सवाल को सोल्व करेंगे बेटा, बड़े ध्यान से देखेंगे। इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। हमारे पास में है साइन 16। अब भाई मेरे को एक बात बताएं, इसके हमें टुकड़े करने हैं। इसके हमें क्या करने हैं सर? टुकड़े करने हैं। 16 डिग्री के टुकड़े, भाई 16 को 2 से गुणा करोगे तो 32 आएगा। अब 32 का मान भी हमें नहीं पता, टेबल में 32 का मान नहीं दिया हुआ होता है। इसके टुकड़े हम क्या कर सकते हैं सर? इसको क्या मैं साइन 53 माइनस साइन, सॉरी साइन 53 माइनस 37 कर सकता हूं क्या बेटा? भाई 53 में से 37 जाएगा तो क्या 16 ही बचेगा? बताइए बेटा, 53 में से 37 अगर निकाल देंगे तो क्या 16 बचेगा? ध्यान से देखिए बेटा, साइन 16 बराबर क्या है? साइन 53 माइनस 37। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब मेरे को एक बात बताएं बेटा, अगर मैं इसे a बोल देता हूं तो इसे क्या बोलना पड़ेगा सर? b। बीच में है माइनस का चिन्ह, दोनों तरफ क्या ले लो? साइन ले लो। तो बेटा साइन a माइनस बी क्या है? साइन a माइनस बी। अब यहां से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है सर, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a। a बराबर कितना है सर? a बराबर हमारे पास में है 53 और b बराबर कितना है? 37। बढ़िया, ये आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से। वैल्यूज पुट कर दो।
सर साइन ए की जगह 53 और बी की जगह 37 बराबर साइन ए की जगह 53 साइन बी की जगह 37 माइनस साइन बी की जगह 37 और कोस, सॉरी यहां पर ये कोस 37 माइनस साइन 37 इंटू कॉस 53। ये सारी वैल्यूज अपन ने पुट कर लिए बेटा। ध्यान से देखिए, साइन 16 डिग्री था बेटा, हमने इस 16 के दो टुकड़े कर लिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम 53 माइनस 37 लिख सकते हैं। तो बेटा साइन ए माइनस बी आ गया, इसमें साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला था। ए की जगह 53 पुट किया, बी की जगह हमने 37 पुट किया। बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया भैया, यहां पर 37 पुट कर दिया और ए की जगह 53 पुट कर दिया। बेटा बहुत ज्यादा मैं तुम्हारे कमेंट्स आज नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, तो क्लास में फोकस करें। तो यहां पर आगे बात करें बेटा, साइन 53 क्या है सर, साइन 53 का जो मान है वो 4/5 होता है। और कोस 37 का मान कितना है सर, ये भी 4/5 होता है। माइनस सर साइन 37 जो है वो 3/5 होता है और सर कोस 37 भी 3/5 ही होता है। सर ये 4 इंटू 4 हो गया है 16 और 5 इंटू 5 हो गया है 25, माइनस ये 3 इंटू 3 हो गया है 9 और ये 5 इंटू 5 कितना हो गया है 25 हो गया है। तो सर यहां पर 16 में से 9 गया तो 7/25 आंसर आ गया। कितने बच्चों का ये आंसर सही आया है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, कितने बच्चों का ये आंसर सही है और समझ में आ गया है। तो बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे डीजे आर्मी जिंदाबाद, डीजे आर्मी जिंदाबाद, क्योंकि काफी सारे टेक्निकल इश्यूज आने के बाद में भी तुम्हारी क्लासेज आज मैं कंडक्ट कर रहा हूं, तो मेरे को बहुत सारे मोटिवेशन की जरूरत है बेटा, बहुत सारे मोटिवेशन की जरूरत है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि यस सर हमें एकदम परफेक्टली समझ में आ गया है, फिर अपन आगे चलेंगे। बताइए बेटा। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर, साइन 72 डिग्री था। क्या था सर, साइन 72 डिग्री था। साइन 72 डिग्री हमारे पास में था, इसका मान पता करना है अपने को। अब कैसे अपन इसका मान पता करेंगे बेटा, बड़ा आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम मोटिवेशन, एकदम मोटिवेशन आ गया है बेटा। ध्यान से देखिए, साइन 72 डिग्री है अपने पास। देखिए बेटा, मेरा कभी भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहता है कि मैं कभी भी तुम्हारी क्लास किसी भी तरीके से स्किप कर दूं, ठीक है। कभी मेरे को बहुत इमरजेंसी होती है, मान लो कि कल मेरे को घर में कोई इमरजेंसी आ गई या कहीं मेरे को घूमने जाना है, ठीक है, तो एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा, हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे, देखिए बेटा, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट कभी भी ये नहीं रहा है, हाँ बेटा, मेरा कॉन्सेप्ट कभी भी ये नहीं रहा है कि जैसे मान लो कि मेरे को कभी घूमने जाना है या कोई घर में कोई इमरजेंसी आ गई, मैं किसी भी तरीके से क्लास लेने की स्थिति में नहीं हूं, तो बेटा मैं एक दिन पहले ही उस क्लास का तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड सेशन रख देता हूं, रिकॉर्डिंग कर लेता हूं उस क्लास की, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए मिल जाए। फिर कोई डाउट होगा तो लाइव क्लास में हम उसका डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ड्रॉपर के बच्चों के पास बहुत कम समय होता है, उनको कम समय में 11वीं और 12वीं क्लास पढ़नी होती है, तो बेटा मैं नुकसान नहीं चाहता हूं तुम बच्चों का। तो आज भी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे, क्लास कैंसिल करने की बात थी, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं नॉर्मल क्लासरूम में मेरी क्लास लगा दीजिए, स्टूडियो में क्लास लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों के कमेंट जो है, मैं मेरे छोटा सा एक मोबाइल फोन है बेटा, उसमें कमेंट तुम्हारे चल रहे हैं, वहां देख रहा हूं मैं तुम्हारे कमेंट्स, ठीक है। तो मेरी क्लास के बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो मेरे साथ जो है कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। तो क्लास अपन कैंसिल किसी भी नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल डेविड राजपूत पहचान गए, तुमको पहचान गए बेटा। यहां पर हमारे पास में आ गए हैं बेटा, साइन 72 डिग्री है। अब कैसे इसको सोल्व करेंगे बेटा, सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। हमारे पास में सर ये 72 है, 72 है, मेरे को ये बताइए, क्या मैं 36 को 2 से गुणा करूं? मैं अगर 36 को 2 से गुणा करूं बेटा, 72 डिग्री था या 76 डिग्री था? एक्चुअली में बेटा ये 76 डिग्री है ना, ये क्या है, 76 डिग्री है।
साइन 76 डिग्री है बेटा, ठीक है। 76 डिग्री दिया था या 72 डिग्री दिया था बेटा? शायद 76 डिग्री है, क्योंकि 76 का मान अपन कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा। हमारे पास में ध्यान से देखिए बेटा, अगर 72 दिया है तो उसको 76 कर लीजिए बेटा, अगर 72 दिया था तो उसकी जगह 74 कर लीजिए बेटा, ठीक है। अगर 72 दिया है तो बेटा उसको 74 कर लीजिए, क्योंकि 72 का मान अभी अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें 36 का वैल्यू नहीं पता है बेटा, ठीक है। तो 72 को 74 कर लीजिए, अप्रोच सेम ही है, ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल ये समझे कि 72 था, उसकी जगह 74 कर लीजिए, ठीक है। इसका मान हमें पता करना है बेटा। ये जो 74 है अपने पास में, इसको क्या लिख सकते हैं? गुणा बराबर 2 गुणा 37 लिख सकते हैं बेटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 37 गुणा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं सर? 74 अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने 72 कर लिया है बेटा, बहुत बढ़िया है, मैं 72 वाला भी करवाऊंगा तुम्हें। लेकिन जो बच्चे पहले से थोड़ा सा जिनके पास नॉलेज है वो कर जाएंगे उसको सवाल को, और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत इश्यू है उनको थोड़ा सा इश्यू आ जाएगा। मैं सिखाऊंगा बेटा 72 भी, तुम टेंशन मत लो यार, जब तक तुम्हारे डीजे भैया कटप्पा सर तुम्हारे साथ है, तुम टेंशन मत लो, सब सिखाएगा। 74 बराबर बेटा 2 इंटू 36 है। अब अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो सर ये क्या हो गया? 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर हमारे पास में क्या है सर? 74 है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताएं, क्या तुम्हें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है? यस सर, साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है सर। 74 बराबर 2 गुणा 37 है, 37 को 2 से गुणा करते हैं तब अपने को 74 मिलते हैं। मतलब अगर 37 को मैं थीटा मान लूं तो सर ये 2 थीटा हो गया। 2 थीटा से हमें क्या मिल रहा है सर? 76 मिल रहा है। तो हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 2 थीटा बराबर बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। यहां से भैया साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है सर? 37 डिग्री है, बराबर 2 इंटू सर साइन थीटा की जगह कितना है सर? 37 है, इंटू कोस थीटा की जगह कितना है सर? 37 है। तो ये 37 इंटू 2 तो कितना हो गया सर? 74 हो गया, 76 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 74 हो गया, 76 डिग्री हो गया। और बराबर सर 2 गुणा साइन 37 कितना है सर? साइन 37 होता है 3/5, और सर कोस 37 होता है 4/5। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया सर? 24, और 5 इंटू 5 25 हो गया। 24/25 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। बताइए बच्चों, क्या ये बात परफेक्टली समझ में आ गई है सभी बच्चों को? क्या ये बात सभी बच्चों को परफेक्टली समझ में आ चुकी है? ये 24/25 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। तो साइन 76 डिग्री का मान कितना है? 24/25। कितना है? 24/25। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा ये सवाल का आंसर अपने पास में आ गया है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत यहां पर नहीं लगनी चाहिए, आई थिंक, ठीक है। फिर एक और सवाल शायद होमवर्क में दिया था बेटा, एक और सवाल था होमवर्क में, शायद साइन 120 डिग्री पूछा था बेटा। एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या साइन 120 डिग्री पूछा गया था बेटा? बताइए, बताइए बेटा, शायद एक सवाल और था होमवर्क में। साइन 120 डिग्री था, साइन 120 डिग्री, ठीक है। हाँ, साइन 120 डिग्री अपन कर लेते हैं बेटा। साइन 120 डिग्री क्या कहता है? हाँ, 120 डिग्री था बेटा, ठीक है। हाँ, साइन 120 डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। साइन 120 डिग्री है बेटा, इसके टुकड़े करो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम 90 + 30 लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसको हम 90 + 30 लिख सकते हैं सर। साइन 120 डिग्री को हम साइन 90 + 30 लिख सकते हैं। तो हमारे पास में अगर ये a है और ये b है, तो सर ये a + b का फॉर्मूला हो गया है, और ये साइन a + b। हमें पता है कि साइन a + b बराबर क्या होता है? ये होता है सर साइन a कॉस b प्लस साइन b इंटू कॉस a, ये फॉर्मूला होता है। बढ़िया। अब अगर यहां से देखें सर, a की वैल्यू 90 है, b की वैल्यू 30 है, तो साइन a की वैल्यू 90, b की वैल्यू 30, सर b की वैल्यू 30 और a की वैल्यू कितनी है? 90 है, ठीक है। और ये इधर क्या हो गया सर? साइन 90 + 30, तो ये हो गया है साइन 120। बेटा ये कितना है? साइन 120। साइन 90 का मान होता है 1 और साइन 30 होता है √3/2। और यहां से सर कोस 90 0 होता है, तो ये पूरी कहानी खत्म हो गई और अपना आंसर आ गया कितना सर? √3/2।
तो सर साइन 120 डिग्री का जो मान है वो √3/2 होता है। उम्मीद करता हूं ये लगभग सभी बच्चों का आंसर सही आया होगा। और जिनको नहीं आया है, क्या वो बच्चे समझ गए हैं इसका आंसर? बेटा बता दीजिए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार कमेंट बॉक्स में आग जरूर लगा देंगे बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में आग लगा देंगे। ठीक है, अब बेटा अपन कोस वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं। हमारे पास में है बेटा कोस A+B। कोस A+B का फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे अपन ने साइन A+B पढ़ा था बेटा, वैसे ही कोस A+B का फॉर्मूला है। कोस A+B का मतलब क्या है सर? ये होता है सबसे पहले कोस A कोस B। यहां दोनों कोस एक साथ आएंगे। जैसे साइन में क्या था, पहले साइन A कोस B, यहां पर कोस A कोस B, दोनों कोस कोस एक साथ आएंगे। फिर यहां प्लस है तो यहां पर माइनस ले लो, ठीक है। और ये आ जाएगा सर साइन A साइन B, ये आ जाएगा साइन A साइन B। क्लियर बात? ध्यान से समझिए बेटा, कोस A+B का फॉर्मूला क्या आ चुका है सर? कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। क्या चुका है? माइनस साइन A साइन B। ऐसे ही अपने पास में बेटा इसका अगला फॉर्मूला है कोस A-B। ये क्या हो जाएगा सर? ये भी कोस A कोस B, यहां माइनस है तो अब आ जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा? ये साइन A साइन B, साइन A साइन B हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? साइन A साइन B हो जाएगा। बहुत क्लियर है, ठीक है। ये अपने पास में एक फॉर्मूला आ चुका है बेटा। ध्यान से देखिए, क्या ये फॉर्मूला आराम से याद रख पाओगे बेटा? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यस सर हम इसको प्रॉपर याद रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं भूलेंगे सर। आप बता रहे हैं तो सर भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बता दीजिए बेटा, ठीक है। तो बेटा यहां, हाँ बेटा वो क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी छोड़ा था हमें, वो करेंगे अभी। 22.5 डिग्री वाला बताऊंगा बेटा। कोस A+B बराबर कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। कोस A माइनस B क्या है? कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यस सर हम इसे याद रखेंगे, याद हो चुका है सर, याद रखेंगे क्या? हमें एकदम से याद हो गया है। जल्दी से चिल्ला चिल्ला कर बोल देंगे कि यस सर ये फॉर्मूला हमें याद हो चुका है, याद हो चुका है। जल्दी से एक बार दोहरा लीजिए, दोहरा लीजिए, दोहरा लीजिए, ठीक है। अब यहां पर बेटा फिर से अपन कुछ शर्तें लगाते हैं। यदि A बराबर B हो जाए बेटा, यदि A के बराबर B हो जाए तो क्या होगा सर? ये cos A और ये भी A हो जाए तो सर ये A बराबर सर ये है cos A माइनस साइन A साइन A। जहां जहां पर B है वहां पर A रख दो, क्योंकि A बराबर B हमने बोल दिया है। यदि ये दोनों ही बराबर हो जाएं बेटा, A और B दोनों बराबर हो जाएं, तो सर ये तो हो गया है cos 2A बराबर, ये हो गया है सर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये लीजिए बेटा, ये एक और फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है। ये लीजिए बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सामने एक फॉर्मूला और आ चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बेटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला और आ गया। क्या है ये फॉर्मूला सर? cos 2A बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बढ़िया, ठीक है। फिर अपन एक और बात करते हैं बेटा, जैसे जैसे क्लियर होते जाए एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलते चलेंगे, क्रिस्टल क्लियर बोलते चलेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं बेटा, यहां पर भी अगर मैं बोल दूं सर यदि A बराबर B हो जाए तो सर ये cos A माइनस A, जहां जहां B है वहां A रख दो, और ये cos A प्लस साइन A साइन A, ठीक है बेटा। ये हो गया है, ये cos A साइन A साइन A, ठीक है। यहां पर A में से A गया तो सर ये बच गया है 0, मतलब ये है cos 0। और तुमने बेटा टेबल में पढ़ा होगा cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है सर। cos 0 का मान डेफिनेटली 1 ही होता है। बढ़िया, तो यहां पर सर ये हो गया है cos स्क्वायर A माइनस, सॉरी ये प्लस, और ये साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर A। बताइए बेटा, क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A का मान 1 होता है। क्या ये कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A 1 होगा क्या? यस सर, ये पूरा का पूरा एक होगा। तो हम बोल देंगे
कि cos 0 का मान सर 1 के बराबर आ गया है। ये जो फॉर्मूला था सर, ये फॉर्मूला हम पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई है तो बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि यस सर हमें ये चीज क्लियर है, बेहतरीन तरीके से क्लियर है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बेटा 780 सारे मान अभी बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, अभी चीजें पढ़ो यार, ठीक है। धीरे धीरे मेरे साथ चलो बेटा, मेरे को ये मत बताओ कि सर ये करा दो, ये करा दो, वो करा दो। बेटा मेरे को सब कुछ पता है, तुम्हें कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम बस मैं बोर्ड पे जो चीजें करवाते जा रहा हूं बेटा उनको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं सारी चीजें कराऊंगा बेटा, विश्वास रखिए, सारी चीजें कराऊंगा, इतनी सारी चीजें करवा दूंगा कि तुम कहोगे कि यस सर मजा आ गया, मजा आ गया, टेंशन नहीं लेने का। फिर यहां पर आगे बात करते हैं बेटा, ये cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं एक कंडीशन लेता हूं, ध्यान से देखिए बेटा, कंडीशन क्या है कि सर हमें पता है कि ये जो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a है इसके बराबर 1 होता है। अब मैं इनको रिप्लेस करता हूं, सर साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर a को रिप्लेस कर दूं तो सर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इस कोस स्क्वायर a को इधर ले आओ तो सर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर a आ गया। साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर a आ गया। सर यहां पर इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर a पुट कर दो तो क्या होगा हमारे पास में, सर ये जो फॉर्मूला है cos 2a ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, सर ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की जगह क्या पुट कर दें, सर ये 1 माइनस cos स्क्वायर a पुट कर देंगे। बेटा ध्यान से देखेंगे, सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन रिजल्ट अपन देखने जा रहे हैं। ये cos 2a था, इसमें cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a था। हमें पता है सर साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। इस cos स्क्वायर a को इधर भेज दिया तो सर साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a आ गया। तो इस फॉर्मूले में जो साइन स्क्वायर a है बेटा उसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a पुट कर दिया तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया cos स्क्वायर a, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a हो गया। तो बेटा ये cos a, ये दोनों cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो गया सर, ये हो गया 2 cos स्क्वायर a -1, मतलब cos 2a बराबर बेटा एक फॉर्मूला और आ गया है और वो क्या है सर, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a -1। देखिए बेटा ये वो फॉर्मूले हैं जो बच्चों को डायरेक्टली बोल दिए जाते हैं कि इनको याद कर लीजिए। और बेटा मैं तुम्हें एकदम फील के साथ सारी चीजें बता रहा हूं कि रटने का गेम नहीं है भाई, फिजिक्स में रटने का कोई गेम नहीं है बेटा, तुम्हें सिर्फ चीजें समझनी है, तुम्हें सिर्फ चीजें समझनी है बेटा, चीजें समझनी है बेटा, समझनी है, ठीक है। रटने का कोई गेम नहीं है, डीजे सर की क्लास में एक भी चीज रटने की नहीं है, सारी चीजें सीखने की है, समझने की है, फील लेने की है बेटा। और जब कभी फील ना आए तो मेरे को कह देना कि सर फील नहीं आ रही है, फील नहीं आ रही है बेटा, उसी समय छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है। सर फिजिक्स के क्वेश्चन बिना देखे नहीं होते हैं, तैयारी पढ़ने के बाद भी। बेटा अभी तीसरा लेक्चर है अपना, बेटा अभी अपना सिर्फ तीसरा लेक्चर है, धीरे धीरे सारी चीजें सारे सारे सवाल बनने लग जाएंगे, अभी थोड़ा समय लगेगा बेटा, है ना। तो बेटा ये आ गया, ठीक है। अब यहां से हम एक और चीज देखते हैं, सर ये जो फॉर्मूला था हमारे पास में साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए पुट कर दिया। सर हम आपने इस कोस स्क्वायर ए को इधर भेजा है, सर साइन स्क्वायर ए को भी तो इधर भेज सकते थे, बिल्कुल भेज सकते थे बेटा। ये जो साइन स्क्वायर ए है बेटा, यहां पर हम देख पा रहे हैं ये वाला खेल खत्म। यहां से देखो ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है बेटा। अच्छा एक बार और समझा देंगे, देखिए बेटा एक बार और समझ लो इसको। ये हमारे पास में cos 2a था, इसके बराबर हमने cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कैलकुलेट कर लिया है। अब मैंने क्या किया बेटा, हमारे पास में एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, ये फॉर्मूला है। इसमें मैं क्या करता हूं, इस cos स्क्वायर a को इधर भेज देता हूं तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। यहां पर बेटा इस cos स्क्वायर a को इधर भेज दिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, और ये बराबर है क्या, साइन स्क्वायर a। यहां पर बेटा इस फॉर्मूले में ये जो साइन स्क्वायर a है, इस साइन स्क्वायर a की जगह ये 1 माइनस cos स्क्वायर a को पुट कर दो
तो हमने cos 2a ऐसे कैसे, cos स्क्वायर a माइनस ये साइन स्क्वायर a की जगह ये 1 माइनस cos स्क्वायर a पुट कर दिया। सर ये माइनस को अंदर गुणा किया तो -1 और ये माइनस इस माइनस से गुणा होके प्लस cos स्क्वायर a। ये cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो गया सर, 2 cos स्क्वायर a और ये है -1। अभी बेटा ये सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, बता दीजिए बेटा, ताकि इसका अगला पार्ट अपन कर लें। तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे ये जो साइन स्क्वायर a है अपने पास में, सर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 है। यहां पर हमने कोस स्क्वायर a को इधर भेजा है। हम ये भी तो कर सकते हैं कि सर इस साइन स्क्वायर a को, इस साइन स्क्वायर a को इधर भेज दें। बिल्कुल बेटा तुम लोग मेरे को भैया कह सकते हो, बिल्कुल बेटा भैया कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले हमने यहाँ cos स्क्वायर a को इधर भेजा है बेटा, अब साइन स्क्वायर a को इधर भेज दो। ये लीजिए सर, ये cos स्क्वायर a इधर रखो और इस साइन स्क्वायर a को उठा के इधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया। ठीक है, बढ़िया है। अब इस cos स्क्वायर a की वैल्यू को यहां पर जो cos स्क्वायर a है इसकी जगह बेटा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर दो। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, हमें पता है cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। इस cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर दो, तो सर cos 2a बराबर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो बेटा माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो गया सर, ये लीजिए cos 2a बराबर सर ये 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो गया सर, माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये लीजिए बेटा cos 2a बराबर क्या हो चुका है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। cos 2a बराबर क्या हो चुका है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बेटा जल्दी से बता दीजिए, ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए हैं, हर एक चीज की डेरिवेशन है बेटा, तुम्हें याद करना है बेटा, इसको याद करना है बेटा, इसको भी याद करना है बेटा, याद होनी चाहिए। देखिए हमने डेरिवेशन से फील ले लिया है बेटा, चमका लिया है, सारी चीजें चमका ली है, लेकिन अब हमें एट द एंड बेटा ये सारी चीजें याद करनी है, याद करनी है, याद करनी है बेटा। बेटा ये सारी चीजें तुम्हें याद करनी है बेटा, याद करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सर खेला कर देंगे हम, सर खेला कर देंगे। ठीक है, मैं इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखता हूं बेटा। सर cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, और सर एक फॉर्मूला है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और सर दूसरा तीसरा जो फॉर्मूला है सर वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हमारे पास में सर ये 1 2 और 3 फॉर्मूले आ गए, जो कि हमने cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है बेटा, cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो बेटा cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और cos 2a बराबर बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब बेटा इन सभी फॉर्मूलों में मैं क्या करता हूं बेटा, इन सभी फॉर्मूलों में क्या करता हूं, एक ही जगह a बटा 2 पुट करता हूं, एक ही जगह a बटा 2 पुट कर देता हूं। तो सर एक ही जगह a बटा 2 पुट करूंगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और यहां पर बचेगा क्या सर, cos a, और ये बराबर cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटा 2। बेटा ध्यान से देखिए, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इन फॉर्मूले में सर एक ही जगह a बटा 2 पुट कर रहा हूं। तो जब एक ही जगह a बटा 2 पुट कर रहे हैं तो सर यहां a बटा 2 होगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या सर, सिर्फ a बचेगा, और यहां a बटा 2, यहां पर भी a बटा 2। तो ये cos a बराबर cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटा 2। ये 4 नंबर फॉर्मूला। सर 5 नंबर, यहां पर भी a बटा 2 पुट करूंगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और सर क्या बच जाएगा, cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a की जगह a बटा 2 और ये माइनस 1। ऐसे ही हम यहां पर भी कर देंगे सर, ये cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटा 2। ये लीजिए बेटा, ये बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद करने हैं बेटा। बताइए बेटा, बिल्कुल बेटा, जो बॉक्स मैंने बता दिया है, बॉक्स जो बना दिए हैं बेटा, वो फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं।
जैसे बेटा ये 3 फॉर्मूले का बॉक्स बनाए हैं इधर, देखिए बेटा 1 2 3 4 5, ये बॉक्स याद करना है। और बेटा ये चीज तो आराम से कर ही सकते हो, एक ही जगह a/2 रिप्लेस करके अपन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके सवालों की तरफ चलते हैं बेटा, इसके सवालों की तरफ चलते हैं। बेटा मेरे को बताइए, सवाल आ गया है बेटा, सवाल अपने पास में आ गया है, कोस 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। कॉस 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखता हूं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं बेटा। 1 मिनट का मैं समय दूंगा बेटा, क्योंकि आज स्लाइड मैप नहीं चल रहा है तो तुम्हें पोल नहीं मिल पाएगा, टाइमर जरूर मिलेगा बेटा। देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं बेटा। जैसे हमने साइन 75 डिग्री का मान कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली वैसे ही हमें कॉस 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। जल्दी से कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लाला और लालियों कीजिए। बताइए बेटा बताइए, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बेटा, देखिए कितने बच्चों का आंसर यहां पर आ पाया है। देख लेते हैं बेटा, टाइमर खत्म हो गया है। जैसे हम साइन 75 का मान ज्ञात करते थे बेटा, बिल्कुल वैसे ही अपन कॉस 75 का मान भी ज्ञात करेंगे। सर कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर सर ये कॉस 75 है, 75 को हम टुकड़े करेंगे सर, क्या लिख देंगे इसको हम, 45 + 30 लिख देंगे। सर 45 में 30 जोड़ देंगे तो हमें 75 मिलेगा, लाजमी बात है। अब इस 45 को हम बोल देंगे सर ये a है, और ये 30 क्या है सर b है, तो ये a + b हो गया, और ये cos a + b हो गया। सर cos a + b बराबर क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a + b वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। सर यहां से हमें a बराबर 45 दिख रहा है, और b बराबर हमें क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से ये बात क्लियर है, a बराबर 45 है, b बराबर 30 है, तो cos a + b बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। बेहतरीन। अब एक बात और देखो बेटा, यहां पर सॉरी वैल्यूज पुट करते हैं। सर a बराबर 45 है, और b बराबर क्या है, 30 है, तो सर ये 45 + 30 बराबर सर cos 45, और b की वैल्यू है 30, माइनस सर a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू क्या है, 30 है, ठीक है। तो ये a + b हो गया सर, cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। सर cos 45 + 30 कितना हो गया सर, ये तो 75 डिग्री हो चुका है। cos 45 1/√2 होता है, इंटू सर cos 30 √3/2 होता है, सर ये √3/2 होता है, माइनस सर sin 45 कितना होता है, sin 45 जो है सर 1/√2 होता है, और सर sin 30 जो है 1/2 होता है, ठीक है। यहां से हम देख रहे हैं सर √3 को 1 से गुणा किया तो ये √3 हो गया, और ये नीचे हो गया है 2√2, फिर माइनस सर 1 को 1 से गुणा किया 1, और बटा 2√2, ठीक है। बेहतरीन। अब यहां से हम 2√2 कॉमन ले लेते हैं। सर 2√2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो चुका है सर, ये हो चुका है √3 - 1। तो कोस 75 डिग्री का जो मान है बेटा वो कितना होगा, वो होगा √3 - 1/2√2। दोबारा से देख लीजिए बेटा, दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए। कॉस 75 था, हमें इसके टुकड़े करने थे सर। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 + 30 लिख सकते हैं। तो सर a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 30 है। cos a + b का फॉर्मूला क्या कहता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। cos 45 + 30 75 हो गया सर, cos 45 b की जगह 30 पुट कर दिया, a की जगह 45 b की जगह 30, ठीक है। cos 45 1/√2 होता है सर, cos 30 √3/2 होता है, माइनस cos 45 1/√2 और cos sin 45 1/√2 होता है, और sin 30 बेटा 1/2 होता है। √3 को 1 से गुणा किया तो √3, और 2 को √2 से गुणा किया तो बेटा 2√2। 1 को 1 से गुणा किया 1, और 2 को √2 से गुणा किया तो 2√2। 2√2 यहां पर एलसीएम ले लेंगे सर, ऊपर √3 - 1 आ गया, ये आ गया आंसर बेटा। जल्दी से बता दीजिए क्या एकदम से क्रिस्टल क्लियर है बेटा, एकदम से क्रिस्टल क्लियर है। फिर अगला सवाल बेटा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं बेटा।
साइन 15 डिग्री का मान बताओ, सॉरी कोस 15 डिग्री का मान बताओ बेटा। बेटा कोस 15 डिग्री का मान बताइए, कोस 15 डिग्री का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। बताइए बेटा जल्दी से बताइए। यहां पर भी बेटा मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइमर दे देता हूं, बताएंगे बेटा। देखिए बेटा यहां पर हम देख लेते हैं सर, ये कोस 15 डिग्री है अपने पास में, इसको अपन क्या लिख सकते हैं सर, कोस 15 को हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको 45 - 30 लिख सकते हैं, इसको हम 45 - 30 लिख सकते हैं। अभी ये सर ये ए है और 30 को हम बोल देते हैं बी, तो सर ये ए माइनस बी हो गया। तो कोस ए माइनस बी बराबर सर कोस ए कॉस बी, माइनस था तो अब आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ए बराबर हमारे पास में है 45 और सर बी बराबर है हमारे पास में 30, वैल्यूज पुट करेंगे तो सर cos ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 30 है और बराबर सर ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 30 प्लस ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 30। ठीक है, तो सर यहां से cos 45 1/√2 है और सर साइन 30 जो है वो √3/2 है, फिर प्लस ये 1/√2 है और सर साइन 30 जो है 1/2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे बेटा, सेम ही कैलकुलेशन है, बस माइनस की जगह प्लस है, पिछले सवाल में जो था उसका ये आंसर आ जाएगा बेटा। उम्मीद कर रहा हूं यहां पर सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर अब अपने पास में बेटा हमने एक सवाल किया था आते ही होमवर्क में, साइन 22.5 डिग्री का मान हम कैलकुलेट करना चाहते थे। ठीक है बेटा, हमारे पास में आ गया है साइन 22.5। जो होमवर्क में कल सवाल दिया था बेटा साइन 22.5 डिग्री, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। ये साइन 22.5 डिग्री का मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए। साइन 22.5 डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझिए मेरी कटप्पा आर्मी, मेरी कटप्पा आर्मी, डीजे आर्मी, डीजे आर्मी, डीजे, अच्छा डीजे आर्मी सही है कि कटप्पा आर्मी, जल्दी से बता दीजिए फिर अपन देखेंगे। छवि पांडे कह रहे हैं कि सर बोरिंग क्लास। बेटा ये कोई मूवी थोड़ी है कि मैं तुम्हें एंटरटेन करके दूंगा, है मूवी थोड़ी चल रही है कि मैं तुम्हें एक्टिंग करके दूं, कुछ 4-5 डायलॉग बोल के दूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहां से हम बात कर रहे थे सर साइन 22.5 है। अब साइन 22.5 का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, बड़े ध्यान से देखिए। हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सर ये साइन 22.5 है, मेरे को एक बात बताओ, तो मेरे को एक बात बताओ बेटा कि अपने पास में सर ये 22.5 है। अब 22.5 की अगर हम बात करें सर, इसको अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो हमें 45 मिलता है। मतलब सर अगर इस 22.5 को हम थीटा बोल दे तो ये 2 थीटा बराबर हमारे पास में 45 डिग्री होता है। 2 थीटा बराबर क्या होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो बेटा यहां पर हम 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमारे पास में सर एक फॉर्मूला है कोस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। कोस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास में सर कोस 2 थीटा बराबर
2 कोस स्क्वायर थीटा -1। और एक फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं बेटा। मैं तुम्हें हर एक अप्रोच बताऊंगा बेटा। बेटा यहां पर हम देखें, ये हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं। मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा कि तुम्हें कौन सी अप्रोच यहां पर लगानी है, कौन सा फॉर्मूला पिक करें। बच्चों की एक्चुअली में समस्या क्या होती है बेटा, इस बात को समझो। मैं जितना बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चों को जितना रीड किया है मैंने देखा है कि डायरेक्टली मैं सिंपल एक फॉर्मूला लगा के इसका आंसर कैलकुलेट कर जाता, कल्याण हो जाता। लेकिन बच्चों को एक्चुअली में यही समझ में नहीं आता है कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। हमारी समस्या तो यही है। अगर हमें पता लग जाए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है तो फिर तो आंसर आ ही जाएगा। तो बेटा 3 फॉर्मूले हैं हमारे सामने, कौन सा फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। बेटा देखिए, हमें साइन 22.5 पता करना है और 2 थीटा। अगर मैं 22.5 को थीटा बोलता हूं तो सर 2 थीटा 45 हो जाएगा। मतलब ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 और ये भी 45। और सर थीटा हो जाएगा 22.5, यहां पर थीटा 22.5 और यहां पर सर 22.5 22.5। अब क्योंकि हमें कोस 22.5 नहीं पता है, सर ये हो जाएगा सर यहां पर 22.5, ये भी 22.5, ये हो जाएगा 45। सर साइन 45 तो हमें पता है, सर 2 तो दिया हुआ है। साइन 22.5 हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन कोस 22.5 भी हमें नहीं पता है। मतलब ये फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि हमें कोस 22.5 का मान नहीं पता है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। फिर इस फॉर्मूले की बात करता हूं। सर 2 थीटा ये 45 हो गया और सर थीटा की जगह 22.5 हो गया। ये 1/√2 हो जाएगा। सर ये 2 है, इस 1 को इधर भेज देंगे। लेकिन सर ये कोस 22.5 का मान हमसे नहीं पूछा है, हमसे साइन 22.5 का मान पूछा है। मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बेटा, ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है। तो बेटा यहां से अब हमें सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सर 22.5 बराबर क्या था, सर थीटा को हमने 22.5 बोल दिया, 22.5 को 2 से गुणा किया 45। तो सर कोस 2 गुणा थीटा की जगह 22.5 बराबर, सर थीटा की जगह 22.5 पुट कर दिए। ठीक है, तो ये 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 हो गया बेटा। ये क्या हो गया 22.5। अब 22.5 गुणा 2 कितना हो गया सर, ये 45 डिग्री के बराबर है। और ये 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 हो गया बेटा, 22.5 हो चुका है। अब कोस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। सर 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5। अब क्योंकि हमें साइन 22.5 ज्ञात करना है, तो सर इस पूरे टर्म को उठाकर इधर ले आओ। तो ये माइनस का था, इधर आ जाएगा तो सर प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 22.5। और ये 1, इस 1/√2 को इधर ले आएंगे तो ये 1/√2। फिर यहां पर एलसीएम ले लो सर, √2 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये √2 इस 1 से गुणा होगा, तो सर √2 -1 हो गया। और ये इधर है 2 साइन स्क्वायर 22.5, 2 साइन स्क्वायर 22.5। क्योंकि हमें साइन 22.5 चाहिए तो सर इस 2 को इधर डिवाइड कर दो। तो साइन स्क्वायर 22.5 बराबर हो गया बेटा √2 - 1/2√2। इस 2 को हमने क्या किया, यहां भाग दे दिया। अब ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो पूरे पे रूट आ जाएगा बेटा। तो साइन 22.5 बराबर हो गया है बेटा इस पूरे पर रूट, और √2 - 1/2√2। बेटा ये आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये अपना आंसर है बेटा। कितने बच्चों को यहां से समझ में आ गया है बेटा, एक बार मेरे को जरूर बताएंगे बेटा, एक बार जरूर बताएंगे। फिर इसको दोबारा से अपन रिपीट भी कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर देंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा यहां से हमारे पास में ये साइन 22.5 है। ठीक है, अब 22.5 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो हमें क्या मिलेगा। अरे भाई ध्यान से देखो, इस 22.5 को 2 से गुणा कर दें तो हमें मिलेगा सर 45। मतलब 22.5 को 2 से गुणा किया, मतलब 22.5 अगर थीटा है तो सर ये 2 थीटा बराबर 45 है। हमें ये तो बात कंफर्म हो चुकी है कि सर यहां पर 2 थीटा वाला फॉर्मूला काम में आएगा, 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो सर 2 थीटा में वो फॉर्मूला ज्ञात करो जिसमें सिर्फ साइन थीटा दिखे। तो सर हमारे पास में 3 फॉर्मूले थे,
एक था कोस थीटा बराबर, सर तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास में। सर कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सर कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और कोस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सर यहां पर हमें सिर्फ साइन पूछा है, तो यही वाला फॉर्मूला अपन यहां से उठाएंगे। तो बेटा कोस, यहां से कोस 2 थीटा बराबर कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, जिसमें हम थीटा की जगह 22.5 पुट करेंगे। तो सर 22.5 गुणा 2, ये तो गुणा होकर 45 हो गया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 22.5। सर कोस 45 1/√2 है, बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5। अब इस 2 साइन स्क्वायर 22.5 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस से हो गया प्लस, और 1/√2 को इधर लेके तो ये प्लस से क्या हो गया है बेटा, माइनस हो गया है। एलसीएम ले लिए तो √2 माइनस 1/√2 हो गया। इस 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो सर साइन स्क्वायर 22.5 बराबर √2 माइनस 1/2√2 हो गया। तो साइन 22.5, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा बेटा। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि सर समझ में आ गया है, जल्दी से बता दीजिए, फिर तुम्हें करने के लिए एक सवाल और मिलेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अभी बताइए बेटा, कॉस 106 डिग्री का मान, कॉस 106 डिग्री का मान ज्ञात करो। बताइए बेटा, 1 मिनट का समय मैं तुम्हें दे रहा हूं, और बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कोस 106 डिग्री का मान क्या होगा? कोस 106 डिग्री का मान क्या होगा? बेटा मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं, तुम्हें ऐसे ऐसे बेहतरीन सवालों से रूबरू करवाऊंगा कि तुम्हें फिजिक्स को आखिरी में जब देखोगे, जब एग्जाम के पास जाओगे, तो तुम बोलोगे सर क्या लाजवाब कॉन्फिडेंस हमारे पास में है फिजिक्स को करने का बेटा। बस शर्त यह है कि मेरे साथ बने रहें बेटा, मेरे साथ बने रहें, ठीक है? और मैं तुम्हें बेटा सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तुम्हें सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, तुम्हें सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा। एंटरटेनमेंट करना मेरा काम नहीं है। आई एम नॉट मूवी स्टार, आई एम नॉट सलमान खान, आई एम नॉट शाहरुख खान यार। आई एम सिंपल टीचर। मैं बेटा एक साधारण सा अध्यापक हूं जो तुम्हें बेहतरीन पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट्स रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, इस बात की गारंटी है बेटा, ठीक है? तो अपन बेटा कोस 106 डिग्री का मान कैलकुलेट करते हैं। सर 106 को अगर हम देखें तो सर ये क्या है? सर अगर हम 53 को 2 से गुणा करें तो सर 106 मिलेगा। सर 53 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 106 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 106 मिल जाएगा। तो सर हम यहां पर इस 53 को अगर थीटा बोल दें तो सर 2 थीटा बराबर हमें 106 मिलता है। ध्यान से देखिए बेटा, जब हम 53 को 2 से गुणा कर रहे हैं, जब अपन 53 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो सर हमें 106 मिल रहा है। मतलब 2 थीटा बराबर 106 है। 2 थीटा बराबर क्या है सर? 106 है। तो यहां 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो सर कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है? सर कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा इसमें कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, सारे फॉर्मूले लगेंगे। कोस का कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो बेटा, सारे ही फॉर्मूले यहां पर लगेंगे। तो यहां पर सर कोस 2 गुणा थीटा की जगह हमने ले लिया है 53। सर इसमें थीटा की जगह 53 पुट कर दो तो ये हो गया है सर कोस स्क्वायर 53 माइनस साइन स्क्वायर 53। सर 53 गुणा 2 कितना हो गया? सर 53 गुणा 2 तो 106 हो गया, बराबर सर कोस 53 जो है 3/5 होता है और इसका स्क्वायर है। सर साइन 53 जो है वो 4/5 होता है, इसका स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस सर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो बेटा यहां से ये डिवाइड बाई में 25 एलसीएम ले लिया, 16 में से 9 गया तो बेटा -7 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कोस 106 डिग्री का जो मान है वो -7/25 होगा बेटा। ध्यान रहे, कोस 106 डिग्री का जो मान है बेटा वो -7/25 होगा बेटा। क्या होगा? -7/25 होगा। बेटा दोबारा से समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। हमें कोस 106 डिग्री का मान पूछा गया है बेटा, कोस 106 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सर हम क्या कर सकते हैं? ये जो 53 है, 53 को 2 से गुणा करेंगे तो 106 मिलेगा। 53 को 2 से गुणा करें तब हमें 106 मिलता है। मतलब अगर मैं इस 53 को थीटा मान लूं तो सर ये 2 थीटा बराबर 106 है।
यहां पर फिर से हमारा 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, थीटा की जगह 53 पुट कर दो, 53 इंटू 2 कितना हो गया 106। सर एक की जगह 53, एक की जगह 53, कोस 53 3/5 होता है, इसका स्क्वायर हो रखा है। सर साइन 53 4/5 होता है और इसका भी स्क्वायर हो रखा है। तो कोस 53 सर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, -7/25 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। तो बेटा अगर समझ में आ गया है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, तो जल्दी से अपनी खुद की डीजे आर्मी का नारा लगा दीजिए कि सर जिंदाबाद है हमारी डीजे आर्मी। हम जिंदा है सर, हम जिंदा है, जिंदा है, मजा आ रहा है। बेटा अगर मजा आ रहा है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आग लगा देंगे। बिल्कुल बेटा, मैं बोल रहा हूं इसमें तीनों फॉर्मूले, कोस 2 थीटा का कोई भी फॉर्मूला लगा दो, सभी से आंसर आ जाएगा बेटा। कोस 2 थीटा का कोई भी फॉर्मूला लगा दो, सबसे आंसर आएगा बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, एकदम बेहतरीन, शानदार। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं बेटा। अब हमारे पास में बेटा एक और रूल आता है, इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ASTC रूल। ASTC रूल बेटा बहुत बेहतरीन, शानदार और दमदार रूल है। ASTC रूल, ASTC नियम बेटा ध्यान से समझिएगा। इसको अपन बेटा बोलते हैं चतुर्थांश नियम। इसको हम चतुर्थांश नियम के नाम से भी जानते हैं बेटा, लेकिन मैं तो कहूंगा तुम हमेशा इसको ASTC रूल से ही याद रखो बेटा। इसको किससे याद रखें? ASTC रूल से याद करें। कितने बच्चों ने पहले से चतुर्थांश वाला नियम पढ़ रखा है बेटा? ASTC रूल कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है? कितने बच्चों को इसका ज्ञान है बेटा? बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोगों के कमेंट से बेटा अभिभूत हूं, अभिभूत हूं। कितने बच्चों ने बेटा ASTC रूल पढ़ा हुआ है, एक बार बता दीजिए बेटा। कितने बच्चों ने, डीजे आर्मी में से कितने बच्चों ने ASTC रूल चतुर्थांश नियम पढ़ा हुआ है? बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का यस आया है। अब बेटा ध्यान से देखिए, बहुत बेसिक से समझते हुए चलिए बेटा। हमारे पास में 4 चतुर्थांश होते हैं, ये एक लाइन खींच दिए और एक लाइन ये है बेटा। बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, मजा आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में। तुमने आज तक इतना अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा जितना अच्छे से अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं बेटा। ध्यान से देखिए सर, यहां पर ये हमारे पास में प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारे पास में द्वितीय चतुर्थांश है, सर ये हमारे पास में तृतीय चतुर्थांश है, और ये हमारे पास में बेटा चतुर्थ चतुर्थांश है। ये 4 चतुर्थ अंश है बेटा। चतुर्थ अंश मतलब 4 अंश। हमने ये 4 अंश बनाए हैं बेटा। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश बेटा। 4 चतुर्थांश हमारे सामने है। अब प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, एक लाइन है जिसको यहां से घुमा रहे हैं, तो ये कोण कितना बन गया सर? 90। यहां पर 0 डिग्री था और फिर घूमते घूमते सर यहां हो गया है 90 डिग्री, फिर सर घूमते घूमते हो गया है ये 180 डिग्री, और सर घूमते घूमते ये 270, और सर यहां पर फिर से 360। मतलब एक रेखा है, यहां पर 90, फिर 90 जोड़ दिए 180, फिर 90 जोड़ दिए 270, फिर 90 जोड़ दिए 360, ऐसे 90 90 जोड़ते चलेंगे बेटा, 90 90 डिग्री जोड़ते चलेंगे। तो हमारे पास में ये बहुत सिंपल सी गणित है बेटा। 4 चतुर्थांश है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। यहां पर पहले 0 डिग्री का कोण था, फिर थोड़ा सा रोटेट किए 90 डिग्री हो गया, रोटेट किए 180, फिर 90 जोड़ दिए 270, फिर 90 जोड़ दिए 360, फिर और रोटेट करेंगे तो सर 360 में 90 अपन और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 450 हो जाएगा। 450 में फिर अपन 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 540 हो जाएगा। 540 में फिर आगे जोड़ते चलेंगे, ऐसे जितना घूमते जाएंगे बेटा उतना उतना 90 90 जुड़ता जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां से ये आ गया बेटा 0, 90, 180, 270, 360। बढ़िया। अब ये ASTC क्या कहता है बेटा? ध्यान से समझिए सर। ASTC ये अपने पास में 4 शब्द हैं बेटा। ए का मतलब है बेटा, ए का मतलब है ऑल, और एस का मतलब है बेटा साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा। टी का मतलब है बेटा टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा।
और सर सी का मतलब है कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा। ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारे पास में ए एस टी सी का सिंपल मीनिंग है। ए एस टी सी का बहुत सिंपल मीनिंग है सर। ए बोले तो ऑल मतलब सभी, एस बोले तो साइन थीटा, और टी बोले तो टेन थीटा, सी बोले तो कॉस थीटा। ये ए एस टी सी का मतलब है बेटा। ए का मतलब ऑल मतलब सभी, ऑल मतलब सभी। सभी में क्या क्या आ गया सर? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सभी है ए में। एस में क्या है? साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा। टी में क्या है? टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा। सी में क्या है? कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा। बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब बेटा यहां पर ये प्रथम चतुर्थांश में लिखो ए, यहां लिखो एस, यहां लिखो टी और यहां लिखो सी। ए एस टी सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी। बेटा इसका मतलब क्या है कि प्रथम चतुर्थांश जो है बेटा उसमें ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या है सर? ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा भी पॉजिटिव है। बेटा तुमने देखा होगा कि हमने 0 से 90 डिग्री तक के जो मान ज्ञात करने वाली टेबल पड़ी है बेटा, उसमें कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है। साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ये पड़ी थी बेटा। वो जो टेबल हमने पढ़ी है बेटा, जो टेबल हमने पढ़ी थी बेटा, जो टेबल हमने पढ़ी है, जो टेबल हमने पढ़ी है बेटा, उसमें तुमने देखा होगा 0 से 90 डिग्री के मान हमने ज्ञात करे थे। उसमें कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है, सारे ही धनात्मक है। क्योंकि 0 से लेकर 90 बेटा प्रथम चतुर्थांश है, और प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक, सभी धनात्मक। बेटा यहां पर सभी धनात्मक है। जबकि दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं बेटा, दूसरे चतुर्थांश में क्या है सर? एस पॉजिटिव। एस मतलब सर साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा। सर यहां से इसको थोड़ा और बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं मैं। सर ये दूसरा चतुर्थांश है, इसमें सर एस बोले तो साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा। ये दोनों तो क्या है सर? पॉजिटिव है, और बाकी सभी ऋणात्मक है। बाकी सभी ऋणात्मक। बेटा यहां पर बाकी सभी क्या है? ऋणात्मक है। बाकी सभी ऋणात्मक। ध्यान रहे बेटा, बाकी सब क्या है? ऋणात्मक है। मतलब 90 से 180 के बीच में बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैं साइन 120 डिग्री की बात करूं तो ये धनात्मक होगा, जबकि कोस 120 डिग्री क्या होगा सर? ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सर 120 डिग्री जो है वो 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में सर साइन और कोसेक ही धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। मतलब कोस 120 डिग्री का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कोस 120 डिग्री का मान क्या आएगा? ऋणात्मक होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, तुमने कोस 120 डिग्री का मान कैलकुलेट करना अभी मैं बता दूंगा, वहां से तुम्हें ऋणात्मक मिल भी जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही हम तीसरे चतुर्थांश में बात करते हैं बेटा। तीसरे चतुर्थांश में सर 10, यहां पर सर टी का मतलब है एएसटीसी में ये आ गया है सर 10। 10 मतलब बोले तो सर ये tan थीटा और इसका उल्टा कोट थीटा, ये दोनों धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक। बाकी सब ऋणात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहां पर हम समझे तो सी बोले तो सर कोस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा तो सर धनात्मक है, और बाकी सभी क्या है सर? यहां पर ऋणात्मक। बाकी सभी क्या होंगे सर? ऋणात्मक होंगे। बाकी सभी क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। लाला ध्यान से समझें, लाला ध्यान से समझें। हमारे पास में 4 चतुर्थांश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 0, 90, 180, 270, 360, 90 जोड़ते जाएंगे और सर्कल घुमाते जाएंगे। फिर ए एस टी सी, सर ए का मतलब सभी, ऑल, ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन थीटा, टी बोले तो टेन थीटा, सी बोले तो कॉस थीटा। सर पहले में ए, दूसरे में एस, तीसरे में टी, चौथे में सी। ए एस टी सी, ए एस टी सी। पहले चतुर्थांश में बेटा, प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं।
दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा ही धनात्मक है और बाकी सब ऋणात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक है। बेटा यहां पर हम देखें तीसरे में टेन थीटा और इसका उल्टा कोट थीटा तो धनात्मक है और बाकी सब क्या होंगे सर ऋणात्मक, बाकी सब ऋणात्मक होंगे लाला। कोस थीटा और सेक थीटा चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव है और बाकी सब ऋणात्मक है मेरे प्यारे बच्चे। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? समझ आता है कि नहीं आता है? बेहतरीन। यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है बेटा बताइए? यहां तक उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा। बताइए बेटा, बताइए बताइए। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ बढ़िया। अब ध्यान से समझे बेटा, एक और पॉइंट अपना रहता है, एक फाइनल पॉइंट, फिर इसके एप्लीकेशन अपन देखेंगे। बेटा ये जो लाइन है अपनी, ये जो लाइन है, मैं यहां पर एक छोटा सा चित्र और बना लेता हूं। सर ये 0 डिग्री, ये 90, ये 270, सॉरी ये 180 और ये है हमारे पास में 270 और ये है 360। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा। बेटा अगर इस लाइन को यहां से लेकर यहां तक, इस पूरी लाइन को पार करके इधर आओ चाहे से इधर जाओ, यहां पर क्या होगा सर? बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा वो अभी बताऊंगा मैं। ये बदलाव वाली लाइन है बेटा, ये 90 से 270 वाली ये जो पूरी लाइन है बेटा, ये बदलाव वाली लाइन है, यहां पर बदलाव होते हैं। फिर ये 180 से 360 के इधर आओ चाहे से इधर जाओ, इस पूरी रेखा की बात कर रहे हैं भैया, इस पूरी रेखा की। यहां पर बदलाव नहीं होगा, यहां पर बदलाव नहीं होगा, इसको समझेंगे बेटा। अब बदलाव, क्या बदलाव करना चाहते हो सर? बदलाव का मतलब है साइन थीटा तो जो है वो कोस में बदल जाएगा और कोस जो है वो किस में बदल जाएगा? साइन में। इस लाइन को पार करोगे बेटा, अगर इस लाइन को पार करके इस लाइन को छलांग लगा के इधर आओ चाहे से इधर जाओ, साइन थीटा तो किस में बदल जाएगा? कोस थीटा में। सर टेन थीटा बदल जाता है किसमें? कोसेक थीटा। टेन थीटा बदल जाता है कोट थीटा में और कोट थीटा बदल जाएगा किसमें? टेन थीटा में। फिर अपन आगे बात करते हैं बेटा, फिर अपन आगे देखें, आगे देखें मेरे प्यारे बच्चे। हमारे पास में है सेक थीटा। सेक थीटा जो है बेटा वो कोसेक थीटा में बदलता है और कोसेक थीटा किस में बदलता है? सेक थीटा में बदलता है। बेटा ध्यान से समझिए, अगर सारी बातें समझ में आ गई है तो एक पॉइंट ये समझ लीजिए। एक मिनट, हाँ बेटा ध्यान से देखिए, इस लाइन को, ये 90 से 270 वाली खड़ी रेखा को पार करके, ध्यान से देखिए ये खड़ी रेखा है बेटा, ऊर्ध्वाधर रेखा को पार करके इधर आओ चाहे से इधर जाओ, बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा सर? साइन थीटा कोस थीटा में बदलेगा, कोस थीटा जो है वो साइन थीटा में बदल जाता है। और यहां पर टेन थीटा कॉट थीटा में बदलेगा और कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में। ये जो रेखा है बेटा, इसको पार करके इधर आओ चाहे इधर जाओ, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, इस बात को समझिएगा बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। अब एक एग्जाम्पल से तुम्हें सारी बातें समझ में आएगी, एक एग्जाम्पल से सारी बातें समझ में आएगी। कैसे एग्जाम्पल से बेटा? ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक एग्जाम्पल है बेटा, पहले मैं इसको अपने रेफरेंस के लिए बना लेता हूं। 0, 90, 180, 270 और बेटा 360। 0, 90, 180, 270, 360। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और बेटा ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, अगर यहां पर हम देखें सर, ये रेखा है हमारे पास में, ये बदलाव, ठीक है, ये है बदलाव और यहां पर बदलाव नहीं, यहां पर बदलाव नहीं।
सर यहां पर ए, यहां पर एस, यहां पर टी, यहां पर सी। अब समझते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। साइन 120 डिग्री का मान अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा, साइन 120 डिग्री का मान कैलकुलेट करना चाहते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, बेटा ध्यान से देखिए, यहां पर बदलाव साइन 120 डिग्री, बेटा साइन 120 डिग्री का मान आज आते ही हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा। साइन 120 डिग्री का मान कितना था सर? √3/2 था। हमने एक बेहतरीन तरीके से पूरी प्रोसेस लगाई, एक सूत्र लगाया, तब जाकर अपना आंसर आया। अब बेटा इस 120 डिग्री को इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे हम, मैं तुम्हारे लिए बहुत चुटकियों में सोल्व करने के तरीके लेके आया हूं बेटा। एएसटीसी रूल से एक लाइन में आंसर आएगा, एएसटीसी रूल से बेटा एक लाइन में आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, एएसटीसी रूल से बेटा एक लाइन में आंसर निकालो, मेरे साथ बन जाइए। ये साइन 120 डिग्री है बेटा। सबसे पहले तो देखो ये कहां पर है सर? साइन 120 डिग्री जो है, 120 जो है सर 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, मतलब सर ये सेकंड चतुर्थांश में है। ये कहां है सर? सेकंड चतुर्थांश में। और सर 120 डिग्री अगर सेकंड चतुर्थांश में है तो सर दूसरे चतुर्थांश में तो सर साइन थीटा, साइन क्या होता है सर? धनात्मक होता है। मतलब सर साइन 120 डिग्री का जो मान है वो क्या आने वाला है सर? धनात्मक आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? धनात्मक आंसर आएगा। बेटा ध्यान से समझें, ध्यान से समझें, ध्यान से समझें, धनात्मक आंसर है बेटा। इसका आंसर क्या आएगा सर? धनात्मक आएगा। बहुत बढ़िया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? प्लस। ध्यान से देखिए बेटा, दूसरी स्टेप क्या कहती है? 120 तक पहुंचने के लिए सर हम 90 को पार कर रहे हैं। सर ये जो 120 है इसको कैलकुलेट करने के लिए सर हम 90 वाली रेखा को पार करके 30 आगे जा रहे हैं। सर 90 + 30 है, ये साइन 120 क्या है सर? ये 90 + 30 है। तो सर हम इस 90 वाली रेखा को पार कर रहे हैं, हम इस 90 वाली रेखा को पार कर रहे हैं। 120 तक पहुंचने के लिए सर हम 90 में क्या कर रहे हैं सर? हम इस 90 में 30 जोड़ के इसको पार कर रहे हैं। और जब पार कर रहे हैं तो सर बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो बेटा साइन किस में बदल रहा है सर? साइन जो है कोस में बदल रहा है। तो हम यहां से सर ये प्लस साइन की जगह लिख दो कोस, और 90 को हटा दो, और ये 30 ऐसे कैसे लिख दो। तो बेटा कोस 30 का मान √3/2 होता है। ये लीजिए बेटा, साइन 120 डिग्री का मान कितना हो गया? √3/2। कितना आ गया? √3/2। अब कुछ बच्चे कहना चाह रहे हैं कि सर आपने 90 में 30 जोड़ दिया, हम तो ऐसा नहीं करना चाहते, हम 180 में से 60 घटाना चाहते हैं। सर 90 में 30 जोड़ रहे हो तब 120 मिल रहा है, सर 180 में से 60 माइनस कर दोगे तब भी तो 120 आएगा। कर लो यार, कर लो, कोई बुराई थोड़ी है इसमें। सर साइन 120 डिग्री को हम साइन सर जो साइन 120 डिग्री है सर इसको हम लिखना चाहते हैं साइन 180 - 60। लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, इसको आराम से लिखो, ठीक है। अब मेरे को एक बात समझ आ रही है सर, क्योंकि 120 है तो द्वितीय चतुर्थांश में है, और साइन 120 का मान सर धनात्मक ही आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन सर इस बार इस तरीके के अनुसार सर 180 वाली रेखा 180 में से 60 माइनस कर रहे हैं, मतलब ये वाली जो रेखा है सर इसको पार करके इधर जा रहे हैं। 180 - 60 इधर जा रहे हैं, मतलब सर यहां बदलाव नहीं होगा, यहां बदलाव नहीं होगा। सर ये साइन ऐसे कैसे आ जाएगा? 180 को हटा दो और ये 60 आ गया, 180 को हटा दो और 60 आ गया, और साइन 60 सर √3/2 होता है। तो बेटा साइन 120 डिग्री का मान √3/2 है। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, खेला हो रहा है, खेला हो रहा है, मजा आ रहा है सर, खेला हो रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल बेटा, और एग्जाम्पल लो। कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री की बात करते हैं। बताइए बेटा, कोस 120 डिग्री, तुम बताओ, चलो देखिए कितने बच्चों को समझ में आ गया है। कोस 120 डिग्री का मान कैलकुलेट करके दो, कितने बच्चों को समझ में आ गया है? कोस 120 डिग्री का मान बताओ बेटा।
ठीक है, देख लेते हैं बेटा कितने बच्चों का आंसर यहां पर आ पाएगा। हाँ, देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि सर क्योंकि 120 डिग्री है तो द्वितीय चतुर्थांश में है। सर ये सेकंड चतुर्थांश है। सबसे पहले तो बेटा हमें चतुर्थांश का आइडिया लेना है कि कौन से चतुर्थांश में हम हैं। सेकंड चतुर्थांश में हम आ गए हैं बेटा। कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। सर सेकंड चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक ही धनात्मक है, इसके अलावा तो सब ऋणात्मक है। सर दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक ही धनात्मक है, बाकी तो ऋणात्मक है। इसका मतलब सर क्या इस कोस 120 का मान नेगेटिव आएगा? मैं कहा यस, कोस 120 डिग्री का मान बेटा ऋणात्मक आएगा। ये जो कोस 120 है बेटा इसका आंसर आएगा नेगेटिव। और मैं इस कोस 120 को क्या लिख दूं? सर इसको 90 + 30 लिख दो। बेटा ध्यान रहे एएसटीसी रूल में हमें या तो 90, ये जो बॉर्डर लाइन लिखी हुई है बेटा 0, 90, 180, 270, 360, इनमें प्लस माइनस करेंगे। जैसे यहां 90 + 30 किया, यहां 180 - 60 किया, यहां पर मैं 90 + 30 कर रहा हूं। बेटा ये जो बॉर्डर लाइन है इनमें ही अपन प्लस माइनस करेंगे ताकि अपने को पता लग सके कि लाइन पार हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बेटा 120 को मैंने 90 + 30 कर दिया। 120 को 90 + 30 कर दिया। आंसर ऋणात्मक आना था क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में है। अब सर बड़े ध्यान से देखो, सर क्योंकि 90 वाली लाइन को पार किया जा रहा है, क्योंकि 90 वाली लाइन को पार करके 30 डिग्री आगे आ रहे हैं, तो ये तो बदलाव वाली लाइन है। और बदलाव में सर कोस जो है वो साइन में बदल जाता है और 90 को हटा दो और ये 30 आ गया। जैसे ही बदलाव कर देंगे बेटा 90 को हटा दो तो साइन 30 आ गया। साइन 30 का मान सर 1/2 होता है। तो सर अल्टीमेटली जो आंसर है वो कितना है? -1/2 है। सर कोस 120 डिग्री का मान -1/2 है। खेला हो रहा है, खेला हो रहा है। एग्जाम्पल बेटा, साइन 300 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। बताइए देखिए कितने बच्चे साइन 300 का मान ज्ञात करेंगे? बताओ बेटा कितने बच्चे साइन 300 का मान ज्ञात कर लेंगे? बताइए बेटा। फिर साइन 300 का मान अपुन कैलकुलेट करेंगे। तुम्हारे डीजे भैया जो है साइन 300 का मान कैलकुलेट करेंगे बेटा। सब बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। टेंशन नहीं लेना यार, चिंता चिता के समान होती है। हाँ, देख लेते हैं बेटा। हमारे पास में 300 डिग्री आ गया है। सर सबसे पहले तो हम 300 की बात करते हैं। सर ये जो 300 है ये 360 से तो कम होता है और 270 से ज्यादा है। सर 360 से कम, 270 से ज्यादा है 300। ये चौथा चतुर्थांश है। सर ये कौन सा चतुर्थांश है? ये चौथे चतुर्थांश में है बेटा, ये चौथे चतुर्थांश में है। और चौथे चतुर्थांश में सर साइन जो है वो ऋणात्मक होगा। सर ये साइन ऋणात्मक होगा क्योंकि सर चौथे चतुर्थांश में सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा ही धनात्मक है, बाकी सब तो ऋणात्मक है। बिल्कुल सर, ये लिख दिया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? सर 300 को हम 360 में से 60 माइनस कर लेते हैं, या तुम बेटा 270 में 60 जोड़ भी सकते, 30 जोड़ भी सकते हो। मतलब इसको तुम ये भी कर सकते हो बेटा, साइन 300 सर ऋणात्मक आंसर आएगा, पक्की बात है। सर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 270 + 30 भी तो लिख सकते हैं। अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हो, किसने मना किया है? ये 300 में से 60 माइनस कर लो या 270 में 30 जोड़ लो, बात एक ही है। बस ये बात कंफर्म है कि सर चौथे चतुर्थांश में है इसलिए ऋणात्मक आंसर आएगा, ये बात पक्की है। अब यहां से हम क्या बोल रहे हैं? सर 360 क्या है? सर 360 है ये वाली लाइन, ये 360 है मतलब ये वाली लाइन। सर इस लाइन को पार करके इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो यहां बदलाव नहीं होगा। सर यहां बदलाव नहीं होगा। ये साइन ऐसे कैसे आएगा? 360 को हटा दो और 60 ऐसे कैसे लिख दो, तो सर ये हो जाएगा -√3/2। इससे सोल्व कर लो बेटा। सर माइनस, सर 270 वाली लाइन को पार कर रहे हैं। सर 270 में हम 30 जोड़ रहे हैं, 270 में हम 30 जोड़ रहे हैं, 270 में हम क्या कर रहे हैं? सर 30 जोड़ रहे हैं, मतलब ये लाइन को पार करके इधर जा रहे हैं। ये 270
+30 आगे जा रहे हैं, मतलब बदलाव होगा। और बदलाव में सर साइन किस में बदल जाता है, कोस में। और ये 270 हटा दो, 30 ऐसे कैसे आ जाएगा। और सर माइनस कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो बेटा -√3/2 जो है आंसर आ जाएगा। बताइए बेटा क्या समझ में आ चुका है। सर ये बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आ गया है। तो सर हमें आप और एग्जाम्पल दे दो। भैया मैं तुम्हें और एग्जाम्पल दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैंने तुम्हें बोला था मेरे घर पे एक कमरा इसलिए मैंने अलग से बना रखा है कि उसमें बहुत सारे सवालों को मैं स्टोर कर सकूं। बच्चों को जैसे सवालों की रिक्वायरमेंट होगी वैसा सवाल वहां से उठाकर तुमको दे ही देंगे भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। भैया बताइए, टेन 135 डिग्री बताओ। बताइए बेटा टेन 135 डिग्री कितना होगा। बता दो भैया टेन 135 डिग्री कितना होगा, कितना होगा बेटा, कितना होगा। और बेटा बता दीजिए कोस 150 डिग्री कितना होगा। पहले टेन 135 डिग्री बताइए बेटा। हाँ देख लेते हैं बेटा। टेन 135 सर, टेन 135 सर 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। जरूर सर ये सेकंड चतुर्थांश में है। सर सेकंड चतुर्थांश में तो सिर्फ सर ए एस साइन और कोसे की पॉजिटिव है, टेन तो नेगेटिव है। मतलब सर इसका आंसर नेगेटिव आएगा, पक्की बात है। तो सर ये माइनस, और टेन 135 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 90+45 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90+45। तो -10 90+45। बेटा ध्यान से देखें अब, ये जो टेन 135 है ये आ गया है माइनस। सर 90 वाली लाइन को पार कर रहे हैं, 90 वाली लाइन को पार कर रहे हैं, तो 90 वाली लाइन को पार करेंगे तो बदलाव होगा। बदलाव होगा तो सर टेन जो है वो कोट में बदलता है। 90 को हटा देंगे, 45 ऐसे कैसे आ जाएगा। सर कोट 45 1 होता है, तो ये अल्टीमेटली -1 आंसर आ गया बेटा। टेन 135 का आंसर जो है बेटा वो -1 हो गया। ऐसे ही हम कोस 150 की बात करेंगे बेटा। कोस 150 कितना होगा। सर पहले तो ये भी सेकंड चतुर्थांश में ही है, तो सर इसका आंसर जो है वो माइनस आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, कोस 90+60 लिख सकते हैं। सर 90+60 लिखेंगे तो सर 90 वाली लाइन को पार कर रहा है तो बदलाव होगा। साइन किस में बदलेगा, सॉरी कोस किस में बदलेगा, साइन में। 90 को हटा दो, 60 आ गया। तो सर ये -√3/2। तो कोस 150 जो है बेटा वो -√3/2 होगा बेटा, -√3/2 होगा। बेहतरीन तरीके से बेटा ये सारी चीजें समझ में तुम्हें आ रही होगी बेटा। ठीक है, तो बेटा कुछ सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क में रहेंगे। निम्न का निम्न का मान ज्ञात करो। बेटा निम्न का मान ज्ञात करो। साइन 780, साइन 780, टेन 150, साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 1,
cos 330 डिग्री। बेटा ये सभी सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे। ये 4 सवाल जो हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, 5 हो जाएंगे टोटल। सेक 210 डिग्री। बेटा ये 5 सवाल जो हैं तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे। फर्स्ट कैसे बनाए बेटा, ये घर पे प्रैक्टिस करनी है। बेटा देखिए 780 कैसे बनाओगे, यही तो खेला है बेटा। घर पे दिमाग लगाना है और खेला करना है बेटा। फिर मैं आते ही कल इसको तुम्हें समझाऊंगा बेटा, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेने का है। यम है हम तुम्हें सबको समझाएंगे। तो बेटा आ, आज की क्लास का टाइम अपना हो गया है। आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी बेटा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी बेटा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब कुछ समझ में आ गया है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।